अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली फल्कियाती तब्दीलियाँ एंड उन तब्दीलियों के आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे, उनकी थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। एज़ एस्ट्रोलॉजर मैंने ये बात बार की आफ्टर रिसर्चेस। जेमिनाइज मार्च के पहले हफ्ते में काफ़ी मसरूफ़, काफ़ी प्रोडक्टिव एंड काफ़ी प्लानफुल रहने वाले हैं। मामला ये है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो कि आपके लिए हेल्थ का एंड आपके लिए कामयाबियों का या जिस्मानी क़ुव्वत का प्लैनेट माना जाता है। वो आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा। जेमिनाइज को मार्स हर 2 साल के बाद 6 हफ्तों के लिए कैरियर एंगल पर मिलता है। इस दौरान वो अपने उलझे हुए मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं एंड कामयाब भी रहते हैं। वो अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को रिलीज़ भी कर लेते हैं एंड नई इन्वेस्टमेंट की बुनियाद भी रख लेते हैं। मार्च सीज़न पर जेमिनाइज अमूमी तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड पावरफुल डिसीजंस लेते हैं। इन 6 हफ्तों में जेमिनाइज का रेशो ऑफ सक्सेस 50% इंक्रीज़ हो जाता है। इसे हम कई सालों से ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं। ये बात भी तय है कि मार्स हमेशा ही जेमिनाइज की करेज में और एतमाद में इजाफ़ा करता है। तो ये बात भी तय हो गई कि ड्यू टू रमज़ान सीज़न, ड्यू टू द स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस एंड द फिज़िकल कॉन्फिडेंस, जेमिनाइज को हकीकत पसंद, मुकाबला करने वाला, कामयाबी की सोच रखने वाला, हकीकत पसंद और प्रोडक्टिव मेंटालिटी प्रोड्यूस करके देगा। मार्स का आखिरी फ़ायदा ये है कि मार्स आपको टीम वर्क के लिए भी सेटल कर देता है, टीम वर्क के लिए भी आपको फेवर्स देता है। मार्स की इतनी फेवर्स के बाद बग़ैर किसी हेजिटेशन के मैं ये पेशंगोई कर सकता हूँ कि 2 मार्च से ही जेमिनाइज काफ़ी स्पीड अप हो जाएंगे इन देयर सक्सेसेस, इन देयर हेल्थ एंड इवन इन देयर ट्रैवलिंग एंड दीगर जितने भी मकासद ज़िंदगी है उसकी तकमील के लिए उनके पास भरपूर एनर्जीज़ होंगी। दूसरा इवेंट थोड़ा सा कमज़ोर इवेंट कह सकते हैं। 3 मार्च को चांद ग्रहण होगा एंड चांद ग्रहण आपके लिए 4th एंगल पर होगा। तो आपको 3 मार्च से लेकर 6 मार्च के दरमियान थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। अदरवाइज़ ये 3 दिनों की एहतियात के अलावा आप किसी भी ट्रबल या प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। 4th एंगल पर चांद ग्रहण की वजह से आपको जो आसाइश ज़िंदगी है उसमें कुछ कमी महसूस होगी। उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं गैजेट्स को, उन्हीं गाड़ी, उन्हीं मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आपको इरिटेशंस हो सकती हैं। आपको लगेगा कि मुझे इसे बदलना चाहिए, ये मुझे तंग कर रही हैं चीज़ें, सम सॉर्ट ऑफ, बट इट इज़ ओनली ड्यू टू द इरिटेटेड माइंड। बट गैजेट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप ना भी बदलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हैसियत है और अपग्रेड होना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। सूरज चांद ग्रहण से मुतल्लिक मैं ज़्यादा ख़बरें इसलिए इस वीडियो में नहीं दे रहा कि उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। बजाय इसके कि उस बात को दोबारा रिपीट किया जाए, उस वीडियो में मैंने क्योंकि तफसील बयान कर दी है तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अगली खबर ये है, 6 मार्च को वीनस नाम का एक प्लैनेट है, ये आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। वीनस की 11th एंगल की अपीयरेंस 25 दिन पर मबनी है। इस अपीयरेंस से आपकी इमोशनल साइड, आपकी रोमांस की साइड, आपके रिलेशंस की साइड, आपके प्लेजर्स की साइड इंक्रीज करेगी। वीनस 11th एंगल पर आपके लिए कामयाबियों में जो जज्बात का किरदार होता है उसे बढ़ाएगा। मतलब दिलचस्पी, हिस्से मिज़ाह, अटैचमेंट्स एंड वेलफेयर मेंटालिटी, ये सब बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कामों में दिल लगने लगता है, किसी भी काम को करके खुशी मिलती है एंड उस खुशी का फिर इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर, इवन मामलात पर, प्रॉफिट्स पर, स्किन पर तक पर भी उन खुशियों का इम्पैक्ट आता है।
तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स हों या आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शंस हों या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हों, ये सब ग्रो करेगी। सो इन 4 इवेंट्स में, जिनमें एक मार्स का अच्छे एंगल पर आना, दूसरा चांद ग्रहण, तीसरा फुल मून एंड चौथा वीनस का अच्छे एंगल पर आना, ये सब आपको अगले 7 दिनों में चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप नज़र रखेंगे, अगर आप दिलचस्पी लेंगे, तो इन सारी चीज़ों से आप फ़ायदा ही उठाएंगे। कोई भी चीज़ प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी, चाहे वो चांद ग्रहण ही क्यों ना हो। चांद ग्रहण को रिकवर करने के लिए, चांद ग्रहण से छुटकारा या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कवर करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। जब आप सूरह शम्स पढ़ेंगे तो वो भी एक मुफीद चीज़ हो गई, उससे भी आपकी रूहानियत, आपके दिल में तमानियत, ज़िक्र इलाही से जो इत्मीनान मिलता है वो मुयस्सर आएगा। तो चांद ग्रहण भी नुकसानदेह तो ना हुआ, इससे आपके मामलात मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हुए, मज़ीद फैमिली यूनिटी मिली, मज़ीद दिल की तहारत मिली, तो ये भी आपके लिए एडवांटेजेस ही क्रिएट करेगा। एंड एज अ जेमिनाई, अगर आप कहीं कोई वीकनेस महसूस करें, ह्यूमन वीकनेस, तो आपको एमरल्ड पहनना चाहिए। ज़मुरद एक ऐसा स्टोन है जो जेमिनाइज़ की लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, दोहरी सोच को ख़त्म करता है, बंदे के अंदर नए प्लान्स करेज पर मबनी बनते हैं। एंड जेमिनाइज़ में ये टेंडेंसी भी प्रोड्यूस होती है कि वो आगे बढ़कर लीडिंग रोल पर कैप्टन स्किल्स के साथ फिर अपनी ज़िंदगी के टास्क या एजेंडाज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैंने 7 दिनों की जो इन्फॉर्मेशन थी 4 इवेंट से मुतल्लिक वो तो बयान की, लेकिन मार्च के महीने में 9 इवेंट्स होंगे एस्ट्रोलॉजिकल। मैंने उन 9 इवेंट्स पर बुलेट पॉइंट पर मबनी एक अलग वीडियो मंथली हॉरोस्कोप के नाम से बना दी है। वीडियो के एंड पर उसका लिंक ज़रूर आएगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा, उससे आपको पूरे महीने को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन इब्तदा क्योंकि अभी 2 मार्च से ही हो जाएगी, इसलिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको टाइम बिहेवियर को समझने में मदद मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए अपनी ज़ात से मुतल्लिक, ये तो ओवरव्यू था जेमिनाइज़ के लिए। अगर कोई जेमिनाई ये चाहता है कि उसको अपनी ज़ात से इंडिविजुअल जो प्लानिटरी एक्शंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए कमर्शियल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे जेमिनाइज़। अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जेमिनाइज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, उनकी रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।